एक महमूद अशरफी साहब ने स्टेटमेंट दिया और हाफिज नईमुर रहमान साहब ने भी स्टेटमेंट दिया। अगर इन स्टेटमेंट्स को आप देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सारे क्यों फंस गए हैं। हाफिज नईमुर रहमान साहब कह रहे हैं, इस वक्त वो अमीर हैं जमात इस्लामी के, उन्होंने कहा कि जिन्होंने फैसले किए और जिनको हुकूमत में लाया गया दोनों फंसे हुए हैं। यानी जिन्होंने फैसले किए थे और जिनको हुकूमत में लाया गया दोनों ही फंस गए हैं। यानी मुझे अच्छी तरह याद है कि पीएमएलएन पीपल्स पार्टी ये सारे इमरान खान को कहते थे कि ये सिलेक्टेड है और इनको सेलेक्ट किया गया है। तो आज जो है वो इमरान खान को सिलेक्ट करने वाले और अभी जो इस वक्त पीएमएलएन पीपल्स पार्टी सारे रल के उसी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पा रहे। मंसूरा में हाफिज नईमुर रहमान साहब ने कहा कि एक चलती हुकूमत को खत्म करके मुल्क को बहरान में धकेलने वाली जमातें अवाम से माफी मांगे। फार्म 45 की बुनियाद पर नताइज तैयार करने के सिवा अब कोई रास्ता नहीं बचा है। उन्होंने कहा मुल्क शदीद बहरानों की जद में है, हर फर्द मसाइल के हल चाहता है, आइन की बालादस्ती और जमहूरियत की आजादी मसाइल का हल है। नईमुर रहमान साहब ने साफ कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीती है, सब जानते हैं, और पीडीएम की जमातों को इलेक्शन में नवाजा गया है। फॉर्म 45 के नताइज कुछ और है, फॉर्म 47 के ऊपर कुछ और कर दिया गया है। बड़ा क्लैरिटी के साथ वो आ रहे हैं और उन्होंने साफ बताया कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उनको ये दी जाए, मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया है। अब ये जो वो कह रहे हैं ना कि सारे फंस गए, वो कैसे फंस गए? बात यह है कि लूटमार मची हुई थी मुल्क के अंदर, किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अवाम का इतना सख्त रद्देमल आएगा। अवाम की शमूलियत के बगैर या प्रैक्टिकली अवाम का जो एतमाद है उसको हासिल किए बगैर कोई भी मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अवाम इस तरफ चल रही है, हुकूमत इस तरफ चल रही है, मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ेगा। एक डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, और एक डायरेक्शन में तब चलता है जब अवाम वोट देकर अपने मुंतखब नुमाइंदों को लेकर आए और वो फिर एक सिमत के अंदर चले। प्रॉब्लम वहां शुरू हुआ जब एक ऐसी हुकूमत बना दी गई जिसे अवाम ने मुस्तरद किया था इलेक्शन वाले दिन। अच्छा, ये मुज़ाकरात के हवाले से होने तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज बैठें और बैठकर मुज़ाकरात करें, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने डकैती मारी हुई है वो डकैती का माल वापस करें। यानी जिन्होंने लूट मार करके फॉर्म 47 के ऊपर जबरदस्ती अपने एमएनएज और एमपीज बनवा के अपनी हुकूमतें बना ली है, वो बैठे टेबल के ऊपर आए, सारे के सारे बैठे और वो ये कहें कि जनाब पाकिस्तान में एक मरतबा फिर हम इंतखाबात करवा देते हैं और फ्री एंड फेयर इंतखाबात करवा देते हैं, आइए रूल ऑफ गेम्स तय कर लेते हैं और हम ये जो जाली मैंडेट है इसको छोड़ देते हैं। पाकिस्तान एक दफा फिर बैठे, चीजें तय कर ली जाए, फिर इंतखाबात हो जाए, पब्लिक जिसको हुकूमत दे वो हुकूमत चला दे। एक तो ये रास्ता है। दूसरा ये है कि फॉर्म 45 के मुताबिक फैसला कर दिया जाए और फॉर्म 45 के मुताबिक जो एमएनएज एमपीज जीते हैं उनको उनकी नशिस्तें दे दी जाए, उसके नतीजे में जो हुकूमत बने वो पाकिस्तान को चलाए। तो ये दो आसान रास्ते हैं और इसमें मुज़ाकरात हो सकते हैं, सबको मिलकर बैठना चाहिए।